होती है आप किसी परीक्षा को पास कर लें। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ये जानना जरूरी होता है दोस्त कि उस परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं या जो क्वेश्चंस का लेवल है या प्रश्नों का जो स्तर है वो किस तरह का पूछा जाता है। क्योंकि कभी भी हम बिगर प्रश्नों का स्तर जाने या किस तरह के प्रश्न आते हैं और हम तैयारी में जुट जाएं तो एक सही तरीका नहीं होता, एक सही रास्ता नहीं होता। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं बिहार पुलिस के पेपर वो ऑफलाइन हुए, तो ऑफलाइन का डेटा भी मार्केट में उस तरह से नहीं आ पाता है, वो पीडीएफ भी नहीं आ पाती है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने आ पाते हैं। तो किस स्तर से बच्चे आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आज कल और परसों 3 मेजर पार्ट्स जीके जीएस के लिए, जो कि लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन का पूछा जाता है, साइंस जो कि लगभग 30 क्वेश्चन का पार्ट है, और आपका हिंदी जो कि लगभग 10 क्वेश्चन का पार्ट है। यानी ये 80 मार्क्स बन जाते हैं। जीके जीएस मैं इस सब के बारे में पहले आपको समझा देता हूं, क्योंकि तैयारी करने का अर्थ तभी है जब हम लोग जानते हो कि हमें तैयारी किसकी करनी है और कितनी तैयारी करनी है। तो अगर हम बात करते हैं आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की, बच्चे बिहार पुलिस भर्ती की बात करते हैं 2023 की, तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को क्या देखनी है। पहले तो ये पेपर होता हुआ आया है आपसे पहले भी कांस्टेबल का। अगर आप देखोगे बच्चे की पेपर की बात करें, 2010 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ, 2014 में पेपर हुआ, 2017 में पेपर हुआ, 2020 में पेपर हुआ, 2021 में पेपर हुआ, और अभी आपके सामने है 2023 की भर्ती। तो इसके लिए हम लोगों को पहले तो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो पूछे जाने में क्या है, आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश आपका, और प्यारे दोस्त मैथ्स, और हम बात करें आपका जीके जीएस, करंट अफेयर्स, या फिर आपका बिहार का जो जीएस है इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, ठीक है, और एक आएगा आपका साइंस। इस तरह से ये सिलेबस बटा हुआ है। साइंस के बच्चे लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, जीके जीएस, करंट अफेयर्स और बिहार का मिलाकर के 40 क्वेश्चन, और साइंस के 30 क्वेश्चन। इस तरह मिलाकर के कुल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं 2 घंटे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर कितने का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है वो इस बात के बारे में जान लें कि अंकित भाटी सर ने एक वीडियो बनाई हुई है। जो बच्चा किसी भी तरह की जानकारी चाहता हो कि भाई आपके पास ये जानकारी नहीं है, चाहे वो आपकी फिजिकल की मेजरमेंट कि भाई फिजिकल में क्या क्या होता है, या आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, आप एलिजिबल है या नहीं है, क्या किस एज में छूट है, लड़कियों के लिए क्या अलग से पैरामीटर हैं, तो सब के लिए आप वो वीडियो देखना ना भूलें। वो देख करके आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूँ कि भैया क्या ये परफेक्ट 10 क्वेश्चन ही हिंदी के पूछे जाएंगे, तो बच्चे ये कम ज़्यादा है। हो सकता है 7 क्वेश्चन ही हिंदी के पूछे, ऐसा कहीं आपका नोटिफिकेशन में नहीं है कि परफेक्ट 10 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो 10 भी पूछ सकता है, फिर तो भाई साहब 11 भी पूछ सकता है। हाँ जी, पूछ सकता है। इंग्लिश आप बात समझ रहे, यानी एक परफेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है कि इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कम ज्यादा हो सकता है। मैथ्स सभी सब्जेक्ट पर ये ऐसे ही बच्चे लागू होता है कि सभी सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाए, एकदम जरूरी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो पहले तो ये तैयार हो जाइए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अगर हम बात करें भैया जी वैकेंसी कितनी है, तो 21,391 पद हैं दोस्त। लेकिन क्या वैकेंसी सच में इतनी है, तो वैकेंसी कितने बच्चे चुने जाने, इसका गुणा 5 में, और गुणा 5 करें तो क्या बोलोगे, 5 5 9 और नहीं 106, 1,06,955 बच्चे चुने जाएंगे। तो बच्चे नंबर ऑफ वैकेंसी 1,06,000 है। क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को पास होना है, और परीक्षा में एक चीज लिखी हुई है नोटिफिकेशन में 30% लाना अनिवार्य है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। 1,06,000 बच्चे चुने जाने हैं, और ये 1,06,000 बच्चे किस मेरिट पे चुने जाएंगे, हो सकता है 40% भी मेरिट जाए, जहां ये 1,06,000 बच्चे हो सकता है 50% पर हो जाए, तो 50% मेरिट चली जाएगी, ठीक है।
अगर 25% पर इतनी वैकेंसी हो पाती है तो 25% ही जाएगी। तो 30% पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस बात पर देना है कि वैकेंसी इतनी है, फिजिकल स्ट्रांग चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये मेरिट क्या आपकी काउंट होगी? ये मेरिट आपकी काउंट नहीं होगी। लेकिन ऐसी भूल अगर आपने देखा होगा, अभी एसएससी सीजीएल परीक्षा हुई, कंप्यूटर क्वालिफाई था, बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर को नहीं पढ़ा, मतलब हल्के में ले लिया। उन्होंने सोचा क्वालिफाई है तो ऐसा पूछा जाएगा कि क्वालिफाई तो हम हो ही जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी मेरिट होने के बावजूद आज फिर से तैयारी करना उनको पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ को हम हल्के में ले लेते हैं कि आसान है, और मैं मान लेते हैं क्वालिफाइंग है तो आसान है। तो वही क्वेश्चन दिखाने के लिए मैं आप लोगों को आया हूं कि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के इस पेपर को हल्के में ना ले, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी बच्चे भर्ती होने का सपना देखते हैं कि मेरा फिजिकल स्ट्रांग है, तो भैया पढ़ाई भी थोड़ी स्ट्रांग चाहिए, मतलब ऐसे हवा में काम नहीं हो जाएगा। तो बिहार पुलिस पिछले 2021 के कैसे प्रश्न पूछे गए आपका, अगर मैं बात करूं आपका 10, 12, 14, 17, ठीक है, यहां तक पेपर का जो स्तर था जीएस का वो बहुत साधारण रहा, हिंदी अंग्रेजी का। 2020 भी हम लगभग साधारण कह सकते हैं, 2021 में अच्छा पेपर हुआ, अच्छा पेपर, ये बात याद रखें। तो जब अच्छा पेपर हुआ तो यहां ध्यान से देखेंगे कि प्रश्नों का क्या क्रम रहा, कैसे प्रश्न आपके पूछे गए। तो भैया क्या आपका हर किसी सेक्शन में जी के जीएस आज